ग्रहों की दृष्टि का जो है क्या प्रभाव है। देखिए, ग्रहों की दृष्टि का मतलब यही होता है कि जो ग्रह जहाँ पर बैठे हैं उस भाव से, अर्थात उस घर से, जैसे मान लीजिए कि सूर्य यहाँ पर बैठे हैं, लग्न में यदि यहाँ पर सूर्य बैठे या कहीं पर भी जहाँ पर बैठते हैं, उस घर से आप जो है 7वां घर जो है देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये सप्तम भाव हो गया। ये सप्तम भाव का मतलब कि ग्रह सूर्य की सीधी दृष्टि जो है यहाँ पर सप्तम भाव पर पड़ रही है। सूर्य की जब सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो सप्तम भाव के जो स्वामी यहाँ इस कुंडली में, चूंकि वृष लग्न की कुंडली है, तो इस कुंडली में ये 8 नंबर है, तो 8 नंबर का मतलब ये हो गया कि मंगल हो गए। इसके सप्तम भाव के स्वामी कौन हो गए? मंगल हो गए। और ये सप्तम भाव किस चीज का है? तो स्त्री के भाव का है। यदि स्त्री की कुंडली है तो उसके जो है पति के भाव का है, यदि पुरुष की कुंडली है तो उनके पत्नी का भाव है का। तो यदि सूर्य यहाँ पर सीधे दृष्टि यहाँ पर यदि सप्तम भाव से देखते हैं पूर्ण दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि का मतलब क्या होता है? पूर्ण दृष्टि का मतलब ये होता है कि सूर्य के जगह पर कोई और भी ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, राहु केतु को छोड़ करके, यह जरूर आप ध्यान रखिएगा, मैं राहु केतु पर भी विशेष रूप समझाऊंगा। राहु केतु को छोड़ करके हमने यहाँ पर बताया है कि सभी ग्रह कौन कौन? सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र, ये 4 ग्रहों की 7वीं जो भाव, 7वां जो भाव होता है उस भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। और उस भाव के फल में, जैसे मान लीजिए कि सप्तम भाव पति या पत्नी का होता है तो उसमें उस जो है भाव से संबंधित जो फल होता है, शुभाशुभ फल होता है, उस फल में वह जो है सीधा उनका दखल उस ग्रह का होता है जिस ग्रह की दृष्टि होती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि ग्रहों की दृष्टि की वजह से उस भाव के या उस भाव में स्थित जो ग्रह हैं, उन ग्रहों के दृष्टि की वजह से राजयोग बनता है। उस व्यक्ति को रातों रात जो है बहुत ही संपत्तिशाली, धन समृद्धि और ऐश्वर्य को भर देते हैं ऐसे ग्रह। और कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया है कि यदि ग्रहों की दृष्टि से जो जिस भाव पर ग्रह की दृष्टि पड़ी और उस भाव में पहले से ही कोई ग्रह वहां पर स्थित है, तो वह जो है ग्रह पीड़ित होकर के उस व्यक्ति को कष्ट भी देता है। तो इसलिए दृष्टि का समझना बहुत आवश्यक है। मैं आज इस कार्यक्रम में इसीलिए इसको लेकर उपस्थित हुआ ताकि आपको पूरी कुंडली का एनालिसिस करने की का जो सिद्धांत और सूत्र है वह आप अच्छी तरह से जान लें। तो आज जो है, तो मैं पहले ये बता दिया कि आपको सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र, इन 4 ग्रहों की दृष्टि जो है मात्र अपने घर से 7वें स्थान को ही ये लोग पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। कौन कौन? सूर्य, बुध, चंद्र, बुध और शुक्र। अब इसके बाद से कुछ विशेष ग्रहों को और भी दृष्टि प्राप्त है। जैसे हमने ऊपर लिखा है शनि। शनि जो है, शनि को अपने घर से, अगर यदि मान लीजिए कि यहां पर शनि बैठे हैं, लग्न में यदि शनि यहां पर बैठे हैं, तो यह अपने स्थान से 7वें, यानी कि यह जो है सप्तम भाव को तो पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, किंतु शनि को जो है तीसरी दृष्टि भी मिली हुई है और 10वीं भी मिली है। 7वें दृष्टि से तो देखेंगे, यानी कि अपने स्थान जन्म, अपने जो है भाव से 1, 2 और तीसरा जो स्थान होता है उस स्थान को भी शनि पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। इसके अतिरिक्त 7वें स्थान को देखते हैं। अब इसके अलावा शनि से ठीक 10वें स्थान, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10वें स्थान को भी शनि जो है पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। यानी कि शनि 3, 7 और 10वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। और यह जब पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो वह उस भाव को, जिस भाव को देखेंगे वहां के जो है शुभाशुभ, यदि शुभ ग्रह है तो शुभ प्रभाव देंगे, अशुभ ग्रह हैं तो अशुभ प्रभाव देंगे। यानी कि पूरा उनका उस भाव से संबंधित फल में उनका पूरा दखल होगा। यह जरूर जो है समझना चाहिए, यह बारीकी आपको समझने लेनी ही चाहिए। अब इसके बाद दूसरा गुरु को जो है 5, 7 और 9, 7वीं दृष्टि तो गुरु की है ही है,
पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, जहां यदि शनि की जगह पर यहाँ पर, और ये कहीं पर भी हो सकते हैं, कि लग्न का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, या यहाँ पर भी हो सकते थे, यहाँ से जो है शनि 1 2 3 तीसरी दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा उनका दृष्टि, उसी प्रकार से। अब लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको अभी गुरु का। तो गुरु चूंकि यहाँ पर यदि गुरु हैं केंद्र में और विशेष करके लग्न में, तो यह उनकी 5वीं दृष्टि उनको स्पेशल अलग से मिली हुई है। तो 1 2 3 4 और 5, यानी कि यह गुरु जो है यहाँ से सीधे 5वें दृष्टि को भी, 5वें भाव को भी वह दृष्टि गोचर कर रहे हैं, यानी कि देख रहे हैं। और इसके बाद से यानी कि 5वें भाव के फल में, शुभाशुभ फल में गुरु का सीधा दखल होगा। अब इसके बाद से 5वां और इसके बाद 7वां, यानी कि यह पति पत्नी का जो भाव होता है। इसके पश्चात जो है 9वां, अर्थात जो है भाग्य स्थान को भी यहाँ से गुरु देख रहे हैं। यह गुरु यदि यहाँ पर होंगे, इस स्थान पर यदि मान लीजिए गुरु यहाँ पर होंगे, यहाँ पर मान लीजिए गुरु हैं, तो यह 1 2 3 4 5 यानी कि शत्रु भाव को देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 यानी कि 7वें भाव को देख रहे हैं, मृत्यु भाव को देख रहे हैं। इसके बाद से जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये यानी कि कर्म क्षेत्र यानी कि करियर का भाव 10वां को भी गुरु यहाँ से देख रहे हैं। तो गुरु जहां पर भी रहेंगे वहां से 5 7 और 9वें भाव को देखेंगे। यह इनको स्पेशल जो है गुरु को 7वीं दृष्टि के साथ साथ में 5वीं और 9वीं दृष्टि भी प्राप्त हुई है। अब तीसरा एक ग्रह है जिसको विशेष रूप से स्पेशल ग्रह प्राप्त है, वो कौन सा ग्रह है? मंगल है। देखिए यदि मंगल लग्न में यहाँ बैठे हुए हैं तो इनको 4 और 8 यह स्पेशल इनको अतिरिक्त दृष्टि प्राप्त है। मंगल जहां पर होंगे वहां से चौथे यानी कि 1 2 3 और ये 4, यानी कि यदि लग्न में मंगल है, यहाँ इस स्थान पर मंगल है, तो इस मंगल से इस स्थान से चौथा जो स्थान है वह मंगल उनकी यहाँ पर पूर्ण दृष्टि आएगी। इसके बाद से 5 6 7 और 8, 7 और 8 यानी कि मंगल यदि यहाँ पर है तो 7वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखेंगे और 8वें स्थान को भी यह मंगल पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इस प्रकार का समझना चाहिए। और इसके बाद से आपके मन में यह विचार आ रहा होगा कि इसके अतिरिक्त यदि पूर्ण दृष्टि नहीं है तो, देखिए पूर्ण दृष्टि नहीं है तो सभी ग्रह जितने भी हैं केवल मात्र जो है शनि को छोड़ करके सभी ग्रह अपने अपने स्थान से तीसरे सातवें स्थान में तो पूर्ण दृष्टि से देखते ही हैं, लेकिन तीसरे और 10वें स्थान में जितने भी ग्रह हैं वो सभी ग्रह जो है प्रथम चरण से देखते हैं, जिसमें से 1/4 अर्थात जो है 25% अपने फल को देते हैं। एक बार और समझ लीजिएगा इस बात को, बहुत ही यह महत्वपूर्ण विषय है। यानी कि हर ग्रह शनि को छोड़ करके, शनि की प्रथम दृष्टि नहीं होती, शनि को छोड़ करके बाकी जितने भी ग्रह हैं, शनि को छोड़ करके, राहु केतु का इसमें गणना हो ही नहीं रहा है, तो शनि के अतिरिक्त जितने भी ग्रह हैं अर्थात गुरु मंगल सूर्य चंद्र बुध और शुक्र, इन सभी ग्रहों की जो है तीसरी और 10वीं जो दृष्टि यदि पड़ती है जिस भाव पर, उस भाव में 25% वहां पर यह ग्रह अपना फल देते हैं। इसी प्रकार से यदि कोई गुरु को छोड़ करके, चूंकि गुरु की दूसरी दृष्टि नहीं होती, गुरु द्वितीय चरण से दृष्टिगत नहीं करते, तो गुरु के जो है गुरु के अलावा जितने भी ग्रह हैं शनि मंगल सूर्य चंद्र बुध और शुक्र, यह जो है अपने जगह से जहां पर बैठे रहते हैं वहां से 5वीं और 9वीं दृष्टि जो इनकी होती है, जहां पर भी इनकी 5वीं और 9वीं दृष्टि पड़ती हो, उस स्थान के उस भाव के फल में उस ग्रह के 50% जो है वो प्रभाव देखा जाता है। अर्थात यह द्वितीय चरण की दृष्टि हर ग्रहों की होती है, केवल मात्र गुरु को छोड़ करके, यह जरूर आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद से जो है जो तृतीय चरण
त्रिपाद दृष्टि, अर्थात जो है त्रिपाद दृष्टि का मतलब 75% ग्रहों का शुभाशुभ प्रभाव अपने स्थान से केवल मात्र मंगल को छोड़ करके, मंगल की तृतीय पाद दृष्टि, तृतीय चरण की दृष्टि जो है बिल्कुल नहीं होती। तो मंगल को छोड़ करके सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, शनि और गुरु, इन सभी ग्रहों का की दृष्टि जो है अपने स्थान से चौथे और 8वें 75% फल देने वाला तृतीय चरण की दृष्टि से देखते हैं। अब ये तो आपकी बात समझ में आ गई होगी कि कौन ग्रह किस स्थान से किस जो है दृष्टि को देखते हैं। अब इसके बाद से सूर्य और मंगल की जो दृष्टि होती है वह उसको ऊर्ध्व दृष्टि कहा जाता है। जैसे सूर्य जो है, जैसे आप देखे होंगे सूर्य की जो दृष्टि होती है थोड़ा हल्का सा ऊपर उठा हुआ, और मंगल की भी हल्का सा उठा हुआ ऊपर की ओर ऐसे। लेकिन चंद्र और गुरु की जो दृष्टि होती है वह बहुत ही इफेक्टिव दृष्टि होती है। विशेष करके चंद्र गुरु के दृष्टि से जो बनने वाले जो राजयोग हैं वह बहुत ही प्रबल होते हैं। ऐसा देखा गया है कई ऐसी कुंडलियों में कि चंद्र और गुरु की चूंकि सम दृष्टि होती है, समान दृष्टि होती है, एकदम ये सामने से देखते हैं। जब भी ये सामने से देखते हैं एकदम समक्ष जो है समदृष्टि इनकी होती है, तो यह जो है गजकेसरी नामक ऐसे ऐसे जो राजयोग है, ऐसे राजयोग बना करके उस व्यक्ति को, जो जीरो से व्यक्ति स्टार्ट करता है, वह व्यक्ति जो उसको हीरो बना देता है। ज्ञान में, धन में, यश और मान सम्मान सब कुछ देते हैं। तो क्या सूर्य मंगल की ऊर्ध्व दृष्टि है तो ये नहीं देते हैं? नहीं। सूर्य मंगल ये दोनों ग्रह महत्वाकांक्षी ग्रह है। ये सदैव निरंतर आत्मविश्वास, दृढ़ता और धैर्य, साहस के साथ यह निरंतर ऊपर की ओर आगे बढ़ने का सोचते हैं। चंद्र और जो गुरु के जो समदृष्टि यदि पड़ती है तो वह जो उनकी जो दृष्टि होती है वह उस व्यक्ति को स्वभावतः आगे बढ़ाते हैं। वह यदि ऊपर जाने की सोचे, यानी कि उत्कर्ष स्थिति में पहुंचने की वह कल्पना यदि करे तो, न करे तो भी जो है चंद्र गुरु उसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, अब इसमें शनि की दृष्टि, शनि और इसके अतिरिक्त एक ग्रह है, आप देखिए, वह अधो दृष्टि। शनि की जो दृष्टि होती है वह हल्का सा डाउन, यानी कि नीचे की ओर। आप देखे होंगे कि जब भी कोई व्यक्ति आपको बात करते समय यदि वह सामने नहीं देख रहा है, सामने समदृष्टि के भाव से नहीं देख रहा है, और वह यदि नीचे की ओर देख करके आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, बात कर रहा है, इसका मतलब कि उसकी जन्म कुंडली में शनि का प्रभाव है। और ऐसे जो लोग होते हैं बड़े कपटी होते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वह छल करने वाले होते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वह अपने अवसर का लाभ उठाने वाले होते हैं। समदृष्टि जो होती है वह बिल्कुल एकदम निष्कपट भाव से अपनी बात को रख देते हैं। और यही चीज सूर्य मंगल में भी होता है, किंतु शनि में ऐसा नहीं होता है। शनि अवसर को देख करके बोलते हैं। इसीलिए कहा गया है कि शनि की जो दृष्टि है काल पुरुष में वह अधो दृष्टि है, हल्का सा नीचे झुका हुआ। अब इसके पश्चात जो है बुध और शुक्र की जो दृष्टि है वह कटाक्ष दृष्टि है, यानी कि वह ऐसे हल्का सा तिरछा ऐसे। क्यों ऐसा कहा गया? इसलिए कहा गया कि बुध जो है वह कुमार अवस्था वाले हैं, वह सुखानुभूति और हमेशा अपने आप को जो है सुरक्षित और अपने आप को सुव्यवस्थित, कपड़े भी यदि रखेंगे तो बहुत अच्छा, यदि निकालेंगे तो उसको बढ़िया तय करके रखेंगे। सौंदर्य पर जो है और भौतिक शुक्र जो है भौतिक सुख पर यह ज्यादा विश्वास करते हैं, और इसलिए उनका सौंदर्य प्रदर्शन, उनके जो है कार्यों का आख्यान या उनकी प्रशंसा यदि नहीं होती है तो वह जो है, यह प्रशंसा हो इस इच्छा से वह हमेशा जो है थोड़ी सी तिरछी दृष्टि उनकी होती है। और ऐसे जो लोग होते हैं वैसे लोग जो है केवल आप प्रशंसा उनकी कर दीजिए, आप जो है उनकी केवल प्रशंसा कर दीजिए और उनसे आप सारे काम अपने अनुकूल आप करा लीजिए।
बुध और शुक्र से प्रभावित जो लोग होते हैं उनकी जो दृष्टि होती है वह उनकी दृष्टि कटाक्ष यानी कि कटार यानी कि एक तरफ हल्का सा झुका हुआ होता है। शनि की दृष्टि नीचे की ओर झुका होता है, शनि से प्रभावित लोगों की दृष्टि। लेकिन चंद्र और गुरु की जो दृष्टि होती है वह सम दृष्टि होती है, आंखों में आंख मिला करके बात करना और जो भी बातें हैं वह निष्कपट भाव से निश्चल भाव से करना। धन समृद्धि यश मान सम्मान, यदि वो कहीं चले गए समाज में तो वहां जाकर के वह अमृतमयी व्यवस्था बना देते हैं। सूर्य और मंगल साहस धैर्य निष्ठा के साथ वह व्यक्ति अपने कार्य में लगा रहता है, प्रवीणता उसको प्राप्त होती है। यह ग्रहों की दृष्टि का स्वभाव है, इसको जरूर समझना चाहिए। अब हम बात करेंगे राहु केतु का। देखिए राहु केतु का ज्योतिष शास्त्र में दृष्टि इसलिए नहीं कहा गया दृष्टि के बारे में कि ये दोनों ग्रह देदीप्यमान अस्तित्व वाले ग्रह नहीं है, इसलिए इनकी दृष्टि नहीं है। देखिए दृष्टि तो किसी भी ग्रह का आंख नाक कान नहीं होता। आपने देखा होगा अंतरिक्षीय जो ग्रह होते हैं उनका, यह जो